मेरी वाइफ कहती है, अरे बाबाओं ने पैसे कमा लिए, आपने पैसे कमा दिए। नहीं जी, दिस इज वर्स देन रेप। जो बाबा बनता है पैसे कमाने के लिए, ये सबसे बलात्कार और हत्या, ये सबसे गहनतम पाप है। 4 नियम पालन करते हैं दीक्षा करने से पहले। उसमें क्या है? किसी किस्म का नशा नहीं, हम कैफीन की भी वस्तुएं नहीं लेते, हम चाय कॉफी भी नहीं पीते। दूसरा, किसी किस्म का तमो रजोगुणी आहार नहीं, अर्थात मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल, ये तमो रजोगुणी आहार बताए जाते हैं, ये भी नहीं लेते। तीसरा, किसी किस्म का अवैध संबंध नहीं, अर्थात शादी से बाहर संबंध नहीं। चौथा, किसी किस्म का जुआ नहीं और स्पेक्यूलेशन नहीं। ये 4 नियम, अमेरिकन तो बोलते थे ये 4 नियम तुम्हारी जिंदगी है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का धर्मा लाइफ पर स्वागत करती हूँ। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि सब कुछ छोड़ दिया करियर के लिए। अगर मैं कहूँ कि किसी ने अपना बना बनाया बहुत ही अच्छा करियर छोड़ा है आध्यात्म के लिए, भगवान के लिए, भगवत गीता के लिए, तो क्या आप मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो आज ऐसे इंसान से, ऐसे व्यक्ति से मैं आपको मिलाने वाली हूँ जिन्होंने अपने जीवन के 40 साल दे दिए हैं भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए, वैदिक साहित्यों के प्रचार प्रसार के लिए। और जनरल मैनेजर थे 5 स्टार होटल में, लैविश लाइफ थी, सब कुछ था, लग्जरी थी, लेकिन सब छोड़ दिया। जानेंगे इनके मुंह से। ये हैं वृंदावन चंद्र दास जी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने बहुत ही चंद शब्दों में बताया जो मुझे पता चला, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी और सभी जानना चाहेंगे कि एक सक्सेसफुल करियर को छोड़ना बहुत ही पेनफुल होता है। हम सभी जॉब करते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हम एक मुकाम तक पहुंचे, लेकिन आप वहां पहुंचे हुए थे और आपने वो सारी चीजें छोड़ दी। तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। प्रारंभ करेंगे कि जब हम छोटे थे, मतलब स्टूडेंट लाइफ में थे, तो कुछ प्रश्न करा करते थे, मन में आते थे, और अधिकतर लोगों के मन में आते हैं, परंतु अधिकतर उत्तर नहीं मिलता, और ज़्यादातर क्या करते हैं, वो खोज करने के लिए घुसते नहीं उसमें अंदर। और तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ कि ये 70 के दशक की बात है, हम क्रिकेट बहुत खेलते थे। तो उस टाइम क्रिकेटर जो थे ना, वो ज़्यादा उनको पैसे वैसा नहीं मिला करता था। क्लर्क बन जाते थे बैंक में, रेलवे नौकरी दे दी, कुछ पुलिस वाले को दे दी, छोटे मोटे बनते थे। तो हमारे पिताजी बहुत नाराज़ होते थे कि एक ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। तो काफ़ी बार जब ये बातें उठती रही तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे एक चीज़ बताओ, क्या दुनिया में लोग क्लर्क नहीं होंगे? क्लर्क भी होंगे, हेड क्लर्क भी होंगे, सुपरवाइज़र भी होंगे, जनरल मैनेजर भी होंगे, और रईस व्यक्ति भी बनेंगे। मुझे तो ये बताओ, मैं किसी भी स्थिति में हूँ, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? क्योंकि क्लर्क भी होंगे, हेड क्लर्क भी होंगे। आज अगर बेस नहीं हो पिरामिड के अंदर, बेस ही तो मेन है, तो बेस अगर नहीं होगा तो, और मैंने कहा अगर मैं नीचे रह जाता हूँ और CEO नहीं बन पाता तो मैं फेलियर हूँ लाइफ में। ये तो बात गलत है, ये तो बात मानने की नहीं है। मुझे तो बताओ कि मैं किसी भी स्थिति में हूँ, मैं सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ, और सक्सेस का एक ही मतलब मानता था कि मैं खुश कैसे हो सकता हूँ। तो उन्होंने एक दिन तंग आके बोला, ये इसके जो उत्तर है भगवद्गीता में है। किसमें है? भगवद्गीता। दूसरी बात, एक मेरा प्रश्न उठता था मन के अंदर बहुत ज़्यादा कि मैं पूरी ज़िंदगी भर काम करूँगा, मेहनत करूँगा, पैसे कमाऊँगा, या बंगला हो, गाड़ी हो, सब कुछ, रिश्ते बनाऊँगा दुनिया भर के, और एक दिन मृत्यु आके सब कुछ ले जाएगी। मतलब सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी थिंग है। ये तो करे कराए पे इतनी मेहनत करता है व्यक्ति, पूरा ज़िंदगी मेहनत करता है और फिर ज़ीरो हो जाता है। परंतु एक बात जरूर थी कि मेरे को पुनर्जन्म पे विश्वास था, क्योंकि मैं देखता था कि एक आज मैं घर में पैदा हुआ जहाँ गाड़ी, बंगला, मोटर, नौकर चाकर सब देखे, फिर मैं देखता था एक लेबर को, रिक्शे वाले को, धूप के अंदर रिक्शा चला रहा है, लोड चला रहा है, उठा रहा है। मैंने इसका ऐसा जन्म क्यों हुआ और ऐसा ही क्यों स्थिति में गुजर रहा है? तो ये सब प्रश्न आते थे मन के अंदर कि ये सब है क्या, इसके आंसर क्या है? तो उसके कारण क्या होता था, आंसर ये हुआ कि मेरे पिताजी मेरे हाथ और जन्मपत्री दिखा देते थे किसी को भी। तो मैं उन लोगों में से था जो मैं चाहता हूँ सब लोग हों, एक्सेप्ट भी मत करो, रिजेक्ट भी मत करो, न्यूट्रल हो जाओ। तो मैं 16 साल का था, मेरे एक कज़न थे, उस टाइम वो लोकल इंटेलिजेंस के हेड थे आगरा के। मेरे फादर आगरा से रिटायर हुए, वहीं सेटल हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे सिखाओ ज्योतिष। तो उन्होंने कहा पहले जन्मपत्री को दिखा, तो सीख भी सकता है कि नहीं सकता। तो मेरा कन्या लगन है, सूर्य बुध लगन में है, तो उन्होंने कहा तू सीख सकता है। तो मैंने हिंदुस्तान की सारी पद्धतियाँ सीखी, ये जानने के लिए ये सत्य है कि नहीं है। तो उससे पुनर्जन्म में विश्वास आ गया कि ये पुनर्जन्म तो है, और ये
तो ये जब प्रश्न उठे तो मैंने भगवद गीता पढ़नी शुरू कर दी, परंतु आपको सच बताऊं तो मुझे ज़्यादातर समझ में नहीं आ रही थी। उसका कारण ये भी हो सकता था कि टीचर नहीं था, परंतु कई लोगों ने अपने भावार्थ भी दिए, सब दिए, परंतु उसका आज का विषय नहीं है, इसलिए उसमें इतना डीप में नहीं जाऊंगा, कि बोलूंगा जरूर। तो ये ऑलमोस्ट 48 ट्रांसलेशन पढ़ी भगवत गीता की। होटल मैनेजमेंट किया, दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट से किया, जो एशिया में नंबर 1 माना जाता है। सक्सेसफुली कंप्लीट किया। स्टूडेंट लाइफ के अंदर इच्छा जरूर थी कि मैं ना लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। तो आपको शौक जाओगे, मैं डकैत बनना चाहता था, हाँ डाकू बनना चाहता था, कि मैं अमीरों को लूट के गरीबों में पैसा बांटूंगा, कि अमीर बदमाश होते हैं। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अमीरों का भी जिंदगी देख ली। उनको तो रात को सोने की गोलियां खानी पड़ती थी। तो मैंने कहा पैसा तो चाहिए, परंतु पैसा हल है ये नहीं है। पैसा चाहिए, हमारे शास्त्र भी कहते हैं अगर किसी के पास पैसा नहीं है ना, उसने इतने पाप कर्म किए हैं पिछले जन्म के अंदर कि उसकी ये हालत है। ये भगवान नहीं कर रहे, ये उसके कर्म कर रहे हैं। तो फिर रियलाइज हुआ नहीं, ये इससे तो नहीं होगा। फिर मेरा एक संपर्क हुआ शिला प्रभुपाद जी से। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद जी की भगवद गीता से मेरा संपर्क हुआ। जब मैंने वो पढ़ा और उनकी लेक्चर सुने, तब मैंने कहा अरे इससे बढ़िया तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ये ज्ञान तो किसी को भी बांट दोगे, जिस स्थिति पे होगा, जिसने ज्ञान ले लिया और जीवन में लगा लिया वो तो आनंद में होगा। तो मैंने कहा इससे बढ़िया सोशल सर्विस आप कोई कर नहीं सकते। तो उस टाइम मैं 26 साल का था जब मैंने इसके अंदर अपने आप को बोला कि अब मैंने जब सोचा ही था डकैत बनने की, तो डकैत से तो किसी का भाला होता नहीं। जिसका लूटता वो रोता, जिसको मिलता वो खुश होता, और वो भी अगर उसको यूज़ करना नहीं जानता तो उसको बिगाड़ देता। तो इसलिए ये ज्ञान दिया जाए तो व्यक्ति के पास रहेगा, और वो किसी स्थिति में भी हो, अपने पिछले कर्मों के अनुसार उस स्थिति में वो आनंद अनुभव कर सकता है। तो ये मेरी एक वो थी 26 साल में। फिर उसके बाद 40 साल तक मैं ये प्रचार कर रहा हूँ इसी का, भगवद गीता का, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब लोग आनंद में होंगे। तो वो कहते हैं ना, रब आउट कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो हर टाइम खुश रहता है, उसके साथ आप रहोगे तो आप भी खुश होने लग जाओगे। तो इसमें सेल्फिश इंटरेस्ट भी है कि हम भी खुश हों, वो भी खुश हों, तो सबके सब आनंद हो। आपने श्रील प्रभुपाद जी का नाम लिया, उनको आप करीब से जानते थे, हम सभी उनकी वीडियोस देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। कुछ ऐसी उनके बारे में बातें जो आप चाहेंगे कि सभी जाने, कुछ उनकी पर्सनल चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ जो आप उनसे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा हो। देखिए, पहली बात तो गुरु का कुछ भी पर्सनल नहीं होता। गुरु का कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं होती। अगर पर्सनल है तो गुरु गड़बड़ है। उसका लाइफ ओपन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एकदम ओपन। यही हमारे गुरु महाराज ने सिखाया। तो उनकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है छुपी हो। ना तो वो कोने में बात करते थे किसी से, ना अकेले में बात करते थे। वो जो भी बोलते थे मुंह फट बोलते थे, मुंह पे बोलते थे। आप शॉक जाओगे, बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर भी बैठते थे उनके सामने आके, तो वो गलत कर रहे होते तो उनको रास्कल बोलते थे। क्या बोलते थे? यू आर रास्कल। और वो एक्सेप्ट करते थे, यस। एक स्टेटमेंट में एक बार आपके साथ शॉक जाओगे कि जीडी बिरला जी के साथ बैठे हुए थे। वो नीचे बैठे थे बिरला जी, वो आसन में बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद ने कहा सब बिजनेसमैन चोर होते हैं। तो बिरला जी ने कहा मैं तो दान भी करता हूं। तो उसके सर पे यूं हाथ करके बोलते हैं तू छोटा चोर है। चोर तो तू है, परंतु छोटा चोर है। तो मतलब वो ट्रुथ बोलते थे, सत्य बोलते थे, जो लोगों को हजम कम होता था, परंतु फॉरेनरों को हजम हुआ। हम इंडियंस जो है ना, हम दोगले हो गए बहुत ज़्यादा। हमें दोगले लोग ही पसंद है, क्यों? हम भी दोगले हैं। हमें स्पष्ट बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते। परंतु जब प्रभुपाद जी भी अमेरिका अपने मर्जी से नहीं गए थे, उनको उनके गुरु महाराज ने, जब वो कॉलेज में थे प्रभुपाद जी, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर थे कलकत्ता के अंदर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर। उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री एक्सेप्ट नहीं करी थी। पास हो गए परंतु डिग्री नहीं ली, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई थी। तो इसलिए वो उस तरीके के व्यक्ति थे। जब वो अपने गुरु महाराज से मिले तब उनका भी पूरा कंसेप्ट जो था लाइफ के बारे में चेंज हो गया। बोला इंडिपेंडेंस, असली इंडिपेंडेंस तो ये जन्म मृत्यु से है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको कहा गया है शास्त्रों में कि ये तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का जड़ ये है। कौन सा कंट्री इंडिपेंडेंट है और सबके सब खुश है वहाँ?
जब तक आप जीवन के अंदर भक्ति नहीं लोगे और भक्ति नहीं लगाओगे तब तक व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। तो उनको उन्होंने आज्ञा दी थी। उस टाइम तक श्रील प्रभुपाद जी की शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। उनको आज्ञा दी कि तुमको संस्कृत भी आती है, इंग्लिश भी आती है, इन किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। ही वॉज फ्रॉम, उन्होंने अपना जो जन्म था वो लिया था कलकत्ता में। ही वॉज एन इंडियन। ना तुम वेस्ट जाओ, क्योंकि आज लोग जो हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या करें, नकल मार रहे हैं। आप जाइए उधर और वहां प्रचार करिए। ये जब भी पैसा हो किताबें छापना संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की भी इंग्लिश इतनी ज़बरदस्त है कि आज हमें भी डिक्शनरी लेके बैठनी पड़ती है जब हमें समझना पड़ता है उनकी किताबों को। प्रभुपाद की गुरु महाराज की, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्कॉलर। प्रभुपाद जी ने ट्राई करते रहे, 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ लिया और फिर संन्यास लिया और 69 की एज में अमेरिका गए। 69 की एज में अमेरिका गए और वहां उन्होंने मूवमेंट शुरू करा। और उसके अंदर भी शिष्य, जब तक तुम 16 माला नहीं करोगे, और 4 नियम थे जी हम 4 नियम पालन करते हैं दीक्षा करने से पहले। उसमें क्या है, किसी किस्म का नशा नहीं, हम कैफीन की भी वस्तुएं नहीं लेते, हम चाय कॉफी भी नहीं पीते। दूसरा, किसी किस्म का तमो रजोगुणी आहार नहीं, अर्थात मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल, ये तमो रजोगुणी आहार बताए जाते हैं, ये भी नहीं लेते। तीसरा, किसी किस्म का अवैध संबंध नहीं, अर्थात शादी से बाहर संबंध नहीं। चौथा, किसी किस्म का जुआ नहीं और स्पेक्यूलेशन नहीं। मेरे ख्याल से धर्म ये है, मेरे ख्याल से धर्म ये है, मनोधर्म नहीं और किसी किस्म का जुआ नहीं। ये 4 नियम, अमेरिकन तो बोलते थे ये 4 नियम तो हमारी जिंदगी है, ये तो हमारी जिंदगी है। परंतु उन्होंने समझा, प्रभुपाद जी को जाना कि ये व्यक्ति ट्रुथफुल है, ये सत्य बोल रहा है। क्योंकि वहां उस टाइम बहुत सारे योगी गए हुए थे और जो पैसे लेते थे सिर्फ बोलते करो जो करना है, हम तुम्हें योग सिखाएंगे। परंतु प्रभुपाद बिल्कुल इसके एंटी बोलते थे, बोलते गलत है ये। और तब देखिए उन्होंने प्रभुपाद जी ने तो ये चीजें जो उनकी लाइफ की थी ये ओपन थी, कोई चीज छुपाई नहीं। और सबसे बड़ी क्या है, उन्होंने ऐसी नॉलेज दी। आज आप जानते ही होंगे हेनरी फोर्ड का ग्रेट ग्रैंडसन एल्फ्रेड फोर्ड, दीक्षा का नाम अमरीश दास, प्रभुपाद से दीक्षित। एक आए पिताजी, अटॉर्नी थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने प्रभुपाद, उनका लड़के ने ज्वाइन कर लिया था प्रभुपाद को फुल टाइम प्रचार करने के लिए। ही वॉज सो रिच, उन्होंने ब्लैंक चेक दिया था प्रभुपाद को कि इस पे जो अमाउंट भर दोगे ना बाउंस नहीं होगा। प्रभुपाद ने चेक फाड़ दिया, बोले लड़के को ले जाओ। आज भी वो लड़का सन्यासी है, आज वो 70-72 साल के हो गए होंगे। ज्वाइन किया था जब कितने साल के थे, 20 साल के थे, 21 साल के। तो ये चीज़ ने इम्प्रेस किया कि प्रभुपाद से लोग पूछते थे आपने कोई मिरेकल किया है, कोई जादू कुछ किया? बोलते हाँ, मैंने इन असुरों को सुर बना दिया। इन असुरों को इनकी मानसिकता बदल दी, इनकी मानसिकता बदल दी। आज जो ये ड्रग्स लेते थे, शराब पीते थे, सब इन्होंने त्याग दिया। जब ये एक डिवोटी से जो बता रहा हूं, जिनके लड़का जो आज सन्यासी है, इनसे पूछा था किसी ने, अगर आपको एक कमरे के अंदर जिसमें कोई जानता नहीं आ कि आप वहां हो, एक बहुत सुंदर लड़की भेजी जाए और शराब, दुनिया की जो वेस्ट शराब है वो दी जाए, क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मैं आपसे प्रश्न करता हूं। उन्होंने प्रश्न बताऊं क्या किया, अगर आपको एक कमरे के अंदर बहुत सारे बढ़िया मल के साथ रख दिया जाए, क्या करोगे इसका? तो उन्होंने जवाब दिया रिपोर्टर ने कि हम कमरा छोड़ देंगे। तो बोलते यही तो मैं करूंगा। तो बेसिक फैक्ट सी, क्या ड्रास्टिक चेंज। और एक में नहीं, 108 मंदिर बना दिए 11 साल में, 70 से ज्यादा किताबें ट्रांसलेट कर दी। इट इज इनक्रेडिबल फीट। और वो भी किस उम्र में, 70 से लेकर सिर्फ 11 साल के अंदर, 81। उन्होंने ये सब चीजें ने, ये आज भी हमें इंस्पायर करती है, आज भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है। और उसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं, उसमें कोई भी दूषित कोई चीज नहीं कि ठीक है तो ये भी कर ले, चलता है, नहीं, कोई चलता बलता नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य को बोलते हुए डरना नहीं चाहिए, दोगले नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ों ने मुझे बहुत इंप्रेस किया। और जिस तरह से उन्होंने जो दर्शन को समझाया है इतने आसानी से कि उसको बच्चा भी समझ सकता है, बच्चा भी उसको समझ सकता है। या जैसे आपको प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप सोचोगे मैं दे रहा हूं, नहीं, मेरा सारा ज्ञान श्रील प्रभुपाद के द्वारा आया हुआ है।
जो भी मैं दे रहा हूँ मैं उनकी उनकी कृपा से दे रहा हूँ। उनका समझाया हुआ ऐसा है कि आगे मैं समझा पा रहा हूँ। क्योंकि आइंस्टाइन ने भी एक चीज़ कही थी, उसने कहा था अगर तुम किसी को कुछ समझा नहीं सकते उसका मतलब तुम ही नहीं समझे। इफ़ यू कांट मेक अ पर्सन अंडरस्टैंड दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। आपने उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया है। तो प्रभुपाद जी ने हमारे को इतने जो वो कहते हैं सीक्रेट्स जो लगते थे वो इतने सिंपली समझा दिए। तो इस चीज़ ने इतना इम्प्रेस किया, तो हमने कहा, और मैंने देख लिया इस चीज़ को, देखा भी है हमने देखा एक व्यक्ति जो कि पियन है, ड्राइवर है से लेकर आज वो एल्फ्रेड फोर्ड है, अमरीश दास, आज बड़े बड़े लोगों का उन्होंने जीवन में अपनाया इसको। तो उसमें स्ट्राटा भी नहीं देखा, और उन्होंने कभी नहीं देखते थे कि ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, इसलिए भगवान की पूजा नहीं कर सकता। हमारे भी हम नहीं देखते आप कहाँ पैदा हुए हो, क्या मतलब है उससे। पैदा कहीं भी हो, जब बच्चा बीमार पड़ता है तो क्या देखते हो आप? डॉक्टर का धर्म देखते हो कि डॉक्टर का ये देखते हो कि ये सही कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसी तरह से व्यक्ति जो है उसका हमें क्या देखना है, वो प्रभुपाद ने सिखाया हमें कि शरीर मत देखो, शरीर कहीं भी मिला हो, उसकी चेतना क्या है, उसकी सोच क्या है वो देखो। रिस्पेक्ट हिज वे ही थिंक्स, नॉट व्हाट ही इज। हम लोग देखते हैं क्या, कितना पैसा है, मर्सिडीज से उतरा है, कितने चेले हैं इसके। नहीं जी नहीं, ये सब चक्कर में मत पड़ो, व्यक्ति की सोच देखो। तो ये प्रभुपाद ने हमें ऐसी चीज़ दे दी है, हम लोग अपने जीवन में लगाई, जिसके भी जीवन में लगाई है, सब लगा के खुश हैं। एक आपने चीज़ बोली कि लोगों को देख के मतलब उनके शिष्य देखकर अट्रैक्ट ना हो, लेकिन अभी आजकल ऐसा है कि बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे साधु हैं जो आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं। एक नॉर्मल इंसान जो 9 बजे से 6 बजे तक की नौकरी कर रहा है, वो कैसे पहचाने कि कौन सही गुरु है जिसकी बात हमें सुननी चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि अगर गुरु गलत मिल गया तो एक जन्म खराब नहीं होता, अनंत जन्म खराब हो जाते हैं। हम लोग शादी करने जाते हैं या बच्चे के लिए कॉलेज ढूंढते हैं या स्कूल ढूंढते हैं तो दुनिया भर की चेकिंग करते हैं, परंतु जब गुरु को जाते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे एक जन्म खराब नहीं होता, अनंत जन्म खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए ये नहीं कह रहा कि ज्यादा शिष्य होंगे तो पता लगा व्यक्ति गलत है, नहीं। ये शिष्यों से मत देखो गुरु को। गुरु का काम क्या है कि क्या वो आपको सत्यता से यथारूप अपने गुरु की वाणी सुना रहा है, और क्या उनके गुरु अपने गुरु की सुना रहे हैं। ऐसे करते करते भगवान कृष्ण तक आते हैं। तो इतना टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा। यदि आप गाड़ी भी जब खरीदते हैं तो नहीं चेक करते अलग अलग मॉडल्स क्या क्या है, टाइम लगाते ही नहीं, चाहे 9 से 6 काम कर रहे हैं। यहाँ तो अपना पूरा जीवन दे रहे हैं। सॉरी, इसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें शॉर्टकट नहीं है। और इसमें मैं आपसे अनुरोध करता हूँ शॉर्टकट करना ही मत, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि शिष्य को गुरु जब लेना चाहिए 1 साल तक शिष्य को गुरु को चेक करना चाहिए। ये शास्त्रों का ना है। और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए कि ये शिष्य लायक है कि नहीं। हमारे यहाँ यही होता है, 1 साल मिनिमम है और उसके बाद एग्जाम देना पड़ेगा कि वाई डू यू, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं इस कॉलेज को, आप इस ज्ञान को क्यों लेना चाहते हैं, किस लिए, क्या रीज़न है, क्या कारण है। सिर्फ हॉबी के लिए कि मेरा भी गुरु है? नहीं, सॉरी, ये फैशन स्टेटमेंट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो जो 9 से 6 भी करते हैं उनके लिए भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि गुरु के बगैर गति नहीं है। और मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य, ध्यान रखिएगा, जितना यहाँ पैसा वैसा कमाओगे ना, अंत में चाहे वो धीरू भाई अंबानी थे, चाहे वो रॉकफेलर रहा होगा अपने टाइम के अंदर सबसे रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जब गए थे तो सब जीरो के जीरो ही थे। भारतवर्ष में रहा होगा तो राख हुआ होगा, नहीं तो मट्टी होगा। मट्टी भी एक टाइप की राख ही है। तो इसीलिए ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए तो और समय देना चाहिए, और इसीलिए भक्ति 5 साल की उम्र से ये ज्ञान देना चाहिए, जिससे कि बच्चे को भी पता लगे सही क्या है और गलत क्या है। फिर भी कुछ चीज़ें, 2 या 3 चीज़ें ऐसी आप बता सकते हैं जो किसी भी गुरु को परखने के लिए इंसान जो है देख सकता है कि ये गुरु बन सकते हैं, इनकी चीज़ें मैं मान सकता हूँ। फर्स्ट, आप बच्चे को जब स्कूल में एडमिशन करते हैं या कॉलेज में एडमिशन करते हैं, क्या देखते हैं? पहली चीज़ आप देखते हैं क्या ये कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। तो पद्म पुराण में स्पष्ट रूप में आया है कि परंपरा विहीना ते मंत्रास ये निष्फला मता। अगर ये परंपरा से नहीं होगा तो उसका फल जो है वो निष्फल होगा।
जैसे हमारी वाइफ के साथ हुआ, धर्मपत्नी के साथ। उन्होंने ग्रेजुएशन करी एक जगह से, सर्टिफिकेट दे दिया था, LLB किया, LLM कर लिया। उसके बाद पता लगा जहाँ से उन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो कॉलेज मान्यता प्राप्त ही नहीं था। तो हाई कोर्ट के अंदर केस गया ये, मुंबई के अंदर। तो जज ने कहा इनमें स्टूडेंट्स की तो गलती नहीं है, इन्होंने LLB भी कर ली, LLM कर लिया और ग्रेजुएशन नहीं हुई अभी। उनको टाइम दिया 1 साल का कि आप 1 साल के अंदर रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लो, नहीं तो तुम्हारी ये LLB और LLM दोनों क्या होंगी, साफ हो जाएंगी। अब बताइए, चेक करना चाहिए था ना पहले, परंतु फिर भी जज ने कहा कि चलो, आपने अगर गलत गुरु ले लिया छोड़ दो। क्या कर दो? लोग कहते हैं अरे गलत गुरु ले लिया एक बार, अब क्या नहीं, शास्त्र कहते हैं अगर आपके पता लग जाए जिस दिन आप स्कूल में जिस बच्चे को आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और वहाँ वो कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं है, कितने दिन रखोगे उसको वहाँ? इमीडिएटली निकाल लोगे, बोले बेटा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो पहली चीज़ है परंपरा। अब आप कहोगे परंपरा कैसे चेक करें? तो पद्म पुराण में लिखा है कि 4 परंपराएं वैलिड हैं इस कलयुग में। कौन सी हैं? उनके गुरु कौन आएंगे ये भी लिखा है, दक्षिण भारत से आएंगे चारों के गुरु। उनके नाम क्या होंगे आपने भी सुनोगे, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी। ये 4 आएंगे, ये 4 गुरु आएंगे जिनके जो परंपरा, जिनके जो फॉलोअर्स हैं, जिन डिसाइपल हैं वो सही होंगे। परंतु इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि कई यूनिवर्सिटीज़ के अंडर बहुत कॉलेजेस होते हैं, परंतु सारे कॉलेजेस सेम एजुकेशन नहीं देते। इसीलिए कई परंपराओं के ब्रांचेस के अंदर कई ब्रांचेस तो हरी भरी हैं और कई ब्रांचेस सूख गई हैं। कई ब्रांचेस सूख गई हैं क्योंकि सत्य नहीं बता रहे। परंतु ये पहला चीज़ बड़े आसानी से। दूसरा, चेक करो क्या ये कृष्ण भक्त हैं या राम भक्त हैं या कृष्ण अवतार के किसी के भक्त हैं। अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ है। क्या है? और दूसरी पॉइंट यह है, तीसरी पॉइंट बड़ा सिंपल, ये भक्ति से पाना क्या चाहते हैं? ये चारों संप्रदाय में भक्ति का लक्ष्य भक्ति है। भक्ति का मतलब सेवा। चाहे यहाँ रहें या वैकुंठ में रहें, दोनों जगह क्या करेंगे हम? सेवा करेंगे। हमारा नेचर ही है सेवा का, स्वभाव है। दुनिया का रईस व्यक्ति भी जो सबसे रईस है वो अपने कस्टमरों की सेवा कर रहा है, नहीं कर रहा? प्रेसिडेंट है अमेरिका का, मोस्ट पावरफुल पर्सन, वो भी क्या करता है, क्या बोलता है? मुझे सेवा का मौका दो। जब उसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं या MP MLA बनाते हैं, तो बेसिकली हमारा नेचर है, स्वभाव है सेवा। परंतु हमारी सेवा भगवान की होनी चाहिए। मेन सेवा किसकी होनी चाहिए? प्राइमरी सेवा भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण जी, राम, विष्णु, नारायण, इनमें कोई भेद नहीं है। तो आज का विषय नहीं है। शिव जी और कृष्ण भगवान में भेद है भी और नहीं भी, परंतु इनमें आपस में कोई भेद नहीं। तो ये चीज़ें चेक करो 2 मिनट। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो गुरु है ये सिखा क्या रहा है? ये गुरु जो है ये सिखा क्या रहा है? आप जा रहे गुरु के पास, गुरु जी घुटने में दर्द हो रहा है, क्या करूं? बेटा ये तेल लगा ले। अरे गुरु गुरु है, वैद नहीं है। गुरु का काम है आध्यात्मिक ज्ञान देना। हमारे गुरु महाराज के पास लोग आते थे कि गुरु जी ये पैसे कम हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। बोले अपने कर्मों से होगा, भगवान की भक्ति जोड़ ले, उससे क्या होगा? है या नहीं है, दोनों स्थिति में खुश रहेगा। हम उदाहरण देते हैं। ये लोग कहते हैं आध्यात्मिक जीवन लेने से क्या होगा, तो हम उनको कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन लेने का समझो मतलब जीवन लगाने का। खड्डे वाली रोड है, उसमें ऑटो में जाओगे क्या हालत हो जाएगी? पीठ की हालत खराब हो जाएगी। और मर्सिडीज में जाओगे तो खड्डों का पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम इतना बढ़िया है। रोड बदली है, गाड़ी, रोड बदल गई। रोड नहीं बदली, गाड़ी बदल गई। लोग चाहते हैं रोड बदलना, भैया गाड़ी बदल ले। जो आपने कर्म किए हैं वो तो भुगतने पड़ेंगे, परंतु मर्सिडीज में आध्यात्मिक ज्ञान में आ जाओ। तो गुरु क्या दे रहा है? क्योंकि भगवान किस लिए आते हैं? जन्माष्टमी आ रही है, क्यों आए थे भगवान? आप लोगों सबने सुना होगा महाभारत में, धर्म स्थापना अर्थाई संभवामी जुगे जुगे। धर्म की स्थापना के लिए आए थे। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि भगवान आए थे गाड़ी बंगला मोटर देने के लिए, शादी कराने के लिए। वो तो धर्म देने आए थे। भगवद गीता देख लीजिए आप। अर्जुन ने जब कहा कृष्ण भगवान से कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मुझे तो श्रेष्ठकर वस्तु बताओ जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, और निश्चित रूप में बताना, मैं आपका अब शिष्य हूं। दोस्ती खत्म, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए, शरणागत शिष्य। तो भगवान ने क्या कहा उसको?
देख एक काम कर बेटा, 11 नारियल लिया, फोड़ ले मेरे सामने, या मेरी आरती उतार ले, या मेरी परिक्रमा कर ले, या 11 ब्राह्मणों को भोजन करा देना। ये सब तो नहीं कहा, भगवद गीता का ज्ञान दिया, भगवद गीता का ज्ञान दिया। क्या लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा? पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अरे जितना मिलना है उतना मिलेगा आपके कर्मों के हिसाब से। अगर इस झटकों से बचना है ना तो क्या करो, आध्यात्मिक ज्ञान लो। तो सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलो। भगवान दृष्टि बदलने आते हैं, सृष्टि बदलने नहीं आते। आज बचाया अर्जुन के बच्चे को, बताइए आप। अभिमन्यु को बचाया उन्होंने, बताइए आप मुझे, हैं? नहीं। जो कर्म है जैसे वैसा होगा। 5 बच्चे मरे द्रौपदी के, एक जगह तो उनको चीरहरण में बचा लिया, दूसरी जगह 5 बच्चे मरेंगे। पता नहीं था, गीता में तो बता दिया था सारे तुम 5 को छोड़ के सब मर जाएंगे, शुरू में बोल दिया था। तो भगवान बता रहे हैं कि बेसिकली मैं आता भी क्यों। तो ये चीज भी जानना कि ये गुरु क्या बता रहा है, ये कर क्या रहा है, ये मुझे किस रास्ते पे लेके जा रहा है। उनसे प्रश्न करो जाके। ये वेदांत सूत्र, वेदांत का मतलब वेदों का अंत, उसका पहला सूत्र है अततो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब ब्रह्म का मतलब होता है सत्य जानने की कोशिश कर। हम लोग जीवन भर तो असत्य को जानने की कोशिश करते हैं, टेम्पररी चीज़ों को असत्य कहा जाता है। तो ये गुरु को चेक, ये तो बड़ा सिंपल है, चेक कर सकते हो आप। गुरु से बात करो, नहीं जी नहीं, सब आ गए इतने सारे, चलो आज हजारों की दीक्षा हो जाएगी, ये मंत्र लिख दिए 10, चुन लो जो तुम चुनना चाहते हो। अरे यार, अगर मुझे चुनना आता होता तो तुम्हारे पास क्यों आता, बताइए आप मुझे। ये क्या मजाक है? आईआईटी में ऐसे एडमिशन होती है? ऐसी एडमिशन तो आईटीआई में भी नहीं होती। दीक्षा का मतलब होता है एडमिशन इन कॉलेज। दीक्षा का मतलब क्या है? दी का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, और क्षय जिसको प्राप्त करने से पापों का क्षय हो जाए। और पाप क्या है? जो भगवान से दूर करते हैं उनको पाप कहते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ पाप। तो ये तो आप नॉर्मल लोगों को, जो आपने 3-4 चीजें कही मैंने बता दी, ये तो चेक करो आप। और ये लोग पता ही नहीं। आपने गुरु से पूछा था कि जीवन का लक्ष्य क्या है? नहीं जी नहीं। तो फिर गुरु के पास गए क्यों? आप कॉलेज ज्वाइन करते हो विदाउट डिसाइडिंग कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बताइए आप मुझे। आप पढ़ना चाहते थे मेडिसिन, और करने क्या चली गई? इंजीनियरिंग। और फिर एक बार एडमिशन ले ली, आप क्या छोड़ेंगे? अरे छोड़ो, मेडिसिन के लिए ट्राई करो, आप वहां इंटरेस्टेड हैं। यही शास्त्र कहते हैं। अगर गलत व्यक्ति गुरु आ गया, छोड़ दो, त्याग दो। बिल्कुल शास्त्र क्लियर है इसके बारे में। क्योंकि शास्त्र आपको क्यों बोलेंगे कि गलत डॉक्टर को लेके चलते रहो, मार देगा आपको। कल पता लग जाए एमबीबीएस नहीं है मेरा डॉक्टर, ये तो कंपाउंडर था जो डॉक्टर बना बैठा है, क्या करोगे आप? छोड़ दोगे नहीं छोड़ दोगे उसकी सलाह लेना? तो इसीलिए सेंटिमेंट्स नहीं, पहले नॉलेज और फिर सेंटिमेंट्स। हम पहले क्या करते हैं? भावुकता लगा देते हैं, और भावुकता के बाद फिर बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो ये जो 3-4 चीज़ें बताएं मैंने आपको, ये चेक कर लो गुरु को, 2 मिनट में चेक हो जाएगा कि मुक्ति के बाद क्या, मैं खत्म हो जाऊंगा कि वैकुंठ में जाके नित्य सेवा करूंगा सनातन काल तक। चलिए, गुरु की बात तो हो गई, लेकिन आपने बार बार आपने बोला भगवान की बात आप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जो हम इंटरव्यू से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि बहुत सारे ऐसे आर्य समाज वाले नहीं मानते हैं कि भगवान है, नहीं मानते कि भगवान का कोई स्वरूप है, वो मूर्ति पूजा नहीं करते। वैसे अलग अलग तरीके से लोग जो है, कुछ लोग हिंदू में ही, सनातन में ही मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग साफ इसको मना कर देते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही टफ हो जाता है ये समझ पाना कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ। भगवान शब्द को हटाइए, क्योंकि भगवान बोलते ही स्वरूप आ जाता है। क्योंकि धनवान बगैर स्वरूप के हो सकता है? अरे धन किसी के पास तो वाहन होगा, निराकार कैसे हो सकता है वो? ज्ञानवान ज्ञानी के पास होगा। तो भग का शब्द का अर्थ क्या है? भग का मतलब होता है 6 ऐश्वर्य, जो 6 ऐश्वर्यों को वान करे। भग का एक मतलब है समस्त शक्तियों को वाहन करने वाले को भगवान कहते हैं। अब शक्तियों को वाहन करने वाले तो व्यक्ति होगा, तो भगवान शब्द को भी अलग करते हैं। हम बात करते हैं परम सत्य की। किसकी? जिससे सारे सत्य आते हैं। अब परम सत्य की जब बात करते हैं तो परम सत्य की हम सिर्फ 2 क्वालिटी ले रहे हैं अभी आपको समझाने के लिए। एक, परम सत्य सनातन होना चाहिए। क्या? सनातन, जो था, है और रहेगा। दूसरी चीज, परम सत्य पूर्ण होना चाहिए। राइट? अरे
परम सत्य ही पूर्ण है। अब परम सत्य को हम दोनों चीजें ले रहे हैं, सनातन और एक पूर्ण। पूर्ण का मतलब, अब उसमें भी हम सिर्फ दो क्वालिटी ले रहे हैं जो आपने क्वेश्चन करा है, साकार और निराकार। ठीक है, तो अगर पूर्ण है तो उनमें दोनों होना चाहिए, साकार भी और निराकार भी। अगर एक भी चीज मिसिंग है उसका मतलब उसमें मिसिंग नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में मिसिंग है, हमारी समझ में मिसिंग है। राइट और रॉन्ग बताइए आप। अब सनातन आ गया। सनातन का मतलब ये दोनों गुण, साकार और निराकार के क्या होने चाहिए, सनातन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी निराकार है कभी साकार है, क्योंकि जब भी मिसिंग होगा उस टाइम वो पूर्ण खंडित हो जाता है, और सनातन में पूर्ण खंडित तो कभी होता नहीं है। तो इसका मतलब जो परम सत्य है वो साकार भी है और निराकार भी है। अब आप कहोगे समझाओ हमें। देखिए, सारे एग्जाम्पल समझा नहीं सकते, परंतु एग्जाम्पल समझने के करीब ला सकते हैं। जैसे हमसे कभी कोई व्यक्ति पूछता है कि हमें आपकी साइट पे जाना है, जैसे हम 16 एकड़ की ज़मीन लिए ये सिखाने के लिए लोगों को इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, तो पूछता है कैसे आए। मैंने, जब आप गोवर्धन से बरसाना जाते हैं तो एक रेलवे लाइन आएगी, उसको क्रॉस करने के 1 किलोमीटर वाला जाएगा। तो आदमी कह सकता है मेरे रेलवे लाइन से मतलब ही नहीं है, परंतु रेलवे लाइन आपको हेल्प कर रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब ये शक्ति और शक्तिमान, निराकार और साकार को समझाता हूँ एग्जाम्पल से। आपकी बुद्धि है आपके पास, है ना जी? बुद्धि साकार है कि निराकार है? निराकार है, परंतु किसके पास है? आप तो साकार हैं। तो शक्ति जो है वो निराकार है और आप स्वयं साकार है। अब ये बुद्धि आपके पास है, अब जब दिखाना चाहती है दिखाती हो, जब नहीं दिखाना चाहती नहीं दिखाती, परंतु ये हर टाइम आपके पास रहती है नहीं रहती है? एक पहलवान की शक्ति, जब वो दिखाना चाहता है दिखाता है, जब नहीं दिखाना चाहता नहीं दिखाता। दैट मीन्स शक्ति इज डिपेंडेंट ऑन द शक्तिमान, परंतु ये मतलब नहीं है कि शक्ति जब वो दिखाता नहीं है तो शक्ति है नहीं। इसी तरीके से जो परम सत्य है उनका दोनों साकार भी हैं और निराकार। अब बताइए, ये एक्सप्लेनेशन बेटर है या जो लोग कहते हैं सिर्फ साकार है या सिर्फ निराकार है? बताइए आप। मैं तो लॉजिकली रख रहा हूँ सामने, और यही शास्त्र कहते हैं, यही शास्त्र कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में निराकार का भी बताया गया है। जैसे आपके ऊपर कोई किताब लिखे, ठीक है जी, वो सिर्फ आपके बुद्धि के बारे में लिखे, आपके बैंक बैलेंस भी क्या निराकार है? आपकी शक्ति है ना धन की, उसके बारे में बात करें, परंतु आपके पर्सन के बारे में बात नहीं करें। परंतु फिर एक दूसरी किताब निकली जिसमें व्यक्ति आपके पर्सन की बात करता है। अब अगर आपके बारे में पूरा जानना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे शास्त्रों में निराकार के बारे में भी चर्चा है और साकार के बारे में। तो आप एक ही चीज क्यों लेते हो? आप दोनों लो ना। यही मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी। भगवद गीता जब मैंने 48 ट्रांसलेशंस पढ़ी थी तो वो सारी की सारी निराकार बताती थी, जो मेरी बुद्धि में बैठती नहीं थी। मैं सोचता था कि जब मैं साकार तो मेरे को बनाने वाला निराकार, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा परंतु वो हमारा साकार नहीं होगा, लिमिटेड, वो तो अनंत होना चाहिए। तो भगवान की एक क्वालिटी है कि वो उनमें 2 गुण, विपरीत गुण एक साथ रह सकते हैं। वो क्या है कि वो सीमित भी हो सकते हैं और असीमित भी हो सकते हैं। जैसे कि कृष्ण भगवान की लीला है जिसमें कि यशोदा मैया ने उनका बांधा था, दामोदर लीला अभी आ रही है। तो उसमें क्या किया, भगवान के पेट पे काला धागा बंधा हुआ था, जो नजर का धागा बांध देते ना बच्चों के, और यशोदा मैया ने पूरे ब्रज की रस्सी ले आई, परंतु हर टाइम वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी और वो धागा टूटता नहीं था। धागा दिखा रहा था सीमित, और जो बांधने का चक्कर था इतनी सारी रस्सियों का क्या हुआ, असीमित। एक ही पॉइंट पे वो सीमित भी थे और असीमित। इसलिए परम सत्य को समझने की भक्ति से समझ सकते हो, और कोई तरीका है ही नहीं। तो इसलिए भगवान, परम सत्य क्या हुआ, भगवान भी है। भगवान में एक क्वालिटी बताऊं क्या है, कि वो ही सुंदर है और कोई सुंदर नहीं है। हम में उनकी सुंदरता की जो परछाई आती है उसके कारण हम थोड़ी सुंदर लगने लग जाते हैं, परंतु सुंदर तो सिर्फ वही है। वो सबसे बड़े धनवान नहीं है, सारे धन के मालिक वही हैं। क्योंकि हम लोग जब शरीर त्यागते हैं क्या लेके जाते हैं साथ में, बताइए? एक सुई की नोक भी नहीं ले जा सकते, परंतु पहले भी थी वो जगह और आज भी है, तो उसका मालिक तो होगा कोई। भक्त ये जानता है कि सब कुछ उनका है। हम लोग अपना बना लेते हैं। कितने दिन बना लेगा भाई, बता मुझे। तो इसलिए निराकार भी और साकार भी। आप किसी से पूछ लीजिएगा, इज इट अ बेटर डेफिनेशन एंड कंप्लीट डेफिनेशन। एक
पूर्ण परिभाषा है परम सत्य की। और कई बार लोग कहते हैं मूर्ति में, वही कहते हैं वो तो हर जगह है, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? हमारा क्वेश्चन है। शास्त्रों में मूर्ति नहीं है, ये पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द ही गलत है, ये अर्च विग्रह है। क्या है ये? अर्च विग्रह। क्या होता है इनका भी एक सिस्टम है पूरा शास्त्रों के अनुसार, पंचरात्रिक विधि है। तो उसके अंदर जब गाड़ा जाता है तो गाड़ने को भी शास्त्रों में प्रोपोर्शन बताए गए हैं। जैसे आप बताइए, मर्डर करते हुए किसी को देख लो तो आप क्या करते हैं? पुलिस वाला जिसने देखा है उसको बुला लेता है, और एक किसको बुलाता है? पेंटर को, और वो बताता जाता है, उसकी शक्ल वो बनाता जाता है। क्रिमिनोलॉजी के अंदर है ये, और वो 90% ऑलमोस्ट सेम बना देता है। नहीं, इसकी आंख ऐसी है, ऐसे कर दो, इसकी मूछें ऐसी थी, ऐसी, अरे हाँ ये तो हूबहू 90% बन गया वो। तो शास्त्रों में भी ऐसी भगवान को डिस्क्राइब किया गया है। और कई अर्च विग्रह तो स्वयं प्रकट हैं, स्वयंभू हैं वो, उनको किसी ने बनाया नहीं, वो स्वयं प्रकट हुए हैं। ज्योतिर्लिंग है आपके, भगवान कृष्ण के हैं यहाँ ब्रज के अंदर। अब श्रीनाथ जी जो आपकी उदयपुर में है, ये स्वयं प्रकट हैं, इन्हें किसी ने गाड़ा नहीं। तो बेसिक फैक्ट ये बहुत सारे हैं ऐसे। तो स्वयं प्रकट जो है, और दूसरे गाड़े भी जा सकते हैं, शास्त्रों ने बताया। अब उनको गाड़ने पे भगवान नहीं बनते हो, चाहे प्रोपोर्शन में गाड़ दो। तो भक्त उपासना करता है, उनकी पूजा करने के बाद हम उनका आह्वान करते हैं। क्या करते हैं? कि आइए हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, अर्चना करना चाहते हैं। तब तो भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। फिर वो चरणों से शुरू होता है, फिर ऊपर तक जाता है, आँख पे पट्टी होती है, अंतिम हम आँख खोलते हैं। तो ये अर्च विग्रह की जो पूजा की पूरा जो है, ये पूरी चीज़, ये परंतु भक्ति के कारण आते हैं। कोई और कहेगा आने के लिए नहीं आएंगे। क्यों कहो? आपको जो मानता ही नहीं है, आपको घर पे बुलाएगा, आप जाओगे? क्यों जाओगे? और आपको जो अच्छी तरह जानता है, बहुत करीबी है आपके, आप कितने भी बिजी होगे, भाई आ जाओ, हाँ मैं टाइम निकाल के आ जाऊँगा। सही बात है। इसी तरीके जब भक्त आह्वान करता है तब वो इमीडिएटली आया। और भक्त कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। ज़्यादातर लोग चमचे हैं, शिव जी के भी चमचे हैं, कृष्ण भगवान के, राम जी के भी चमचे हैं, भक्त नहीं है। भक्त वो होता है जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। हम तो उनसे अपनी आज्ञा का पालन कराते हैं। रावण भक्त नहीं थे, रावण चमचे थे। रावण भक्त कहाँ थे? उन्होंने कहा शिव जी की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कहीं पूछा, जब सीता जी का अपहरण करने गए तो शिव जी से पूछा, गुरु से पूछना पड़ता है एक एक कार्य। पूछा क्या कि शिव जी बताइए सीता जी का अपहरण करूं क्या? शिव जी अलाउ करते? कभी नहीं करते। तो शिव जी के भक्त कैसे हो आप? शिव जी ने क्या आज्ञा दी आपको? हैं जी, लोग किसी का भी भक्त, दुर्गा जी का भक्त हूँ, अच्छा दुर्गा जी ने क्या आज्ञा दी आपको करने के लिए? नहीं, वो मैं अपनी आज्ञा पालन कराने जा रहा है। भक्त कहाँ से हुआ? तो भक्त का मतलब जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। हनुमान जी भक्त हैं, हनुमान जी भक्त हैं। ये होती है भक्त की डेफिनेशन। आज तो बोलते हैं पूजा करा तो भक्त हो गए। किसने कहा? पूजा भक्ति का एक पार्ट है, मेन चीज नहीं है। मेन चीज क्या है? आज्ञा जानना और उसका पालन करना, अपने मनगढ़ंत नहीं। तो इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। सॉरी, मूर्ति का मतलब पहली बात मनगढ़ंत बनाई है, दूसरी बात उसमें हमने भगवान का आह्वान ही नहीं किया, तो कैसे आ गए? तो इसलिए हम मूर्ति पूजक उपासक नहीं है, हम अर्च विग्रह उपासक हैं। जिस विग्रह का अर्चना करी जाए। हम अगेंस्ट हैं मूर्ति पूजा के, हम मूर्ति पूजा के अगेंस्ट हैं, परंतु अर्च विग्रह के बिल्कुल 100% फॉलोअर हैं। एक चीज, जैसे अभी आपने कहा कि आप मूर्ति पूजा के अगेंस्ट हैं, बहुत सारे हिंदू जो हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। तो ये टफ नहीं हो जाता कि हिंदू ही सारे हैं लेकिन कोई मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, कोई नहीं करता, कोई अर्च विग्रह में? तो ये बहुत ही, हमारे हिंदू में ही बहुत बटे हुए लोग हैं। ये क्या कारण है? जैसे कि एक गांव के अंदर सोचिए, विचार करिए कि 3 लोग पढ़ाने आते हैं, 3 ग्रुप बन जाते हैं, और ये तीनों पढ़ाने वाले हैं, इनको खुद ही को नहीं पता कि गणित पढ़ाने आए थे, इनको खुद ही गणित नहीं पता। एक बोलता है 2 दूनी 6, दूसरा ग्रुप बोलता है 2 दूनी 5, तीसरा ग्रुप बोलता है 2 दूनी 8। तीनों गलत है।
अब एक दिन सही वाला गणित वाला आ जाता है, वो कहता है 2 दूनी 4। हमारे तीनों ग्रुप में नहीं कह रहा कोई 2 दूनी 4। कमी किसकी थी? नॉलेज की। अर्च विग्रह उपासक हैं, जो मूर्ति कहते हैं गलत बोलते हैं। अर्च विग्रह, जब मूर्ति के अंदर भगवान प्रवेश कर जाते हैं तो अर्चना, आज बताइए सारे लाल डब्बे, पहले हुआ करता था, अब तो पता लगा सब वो लेटर वेटर खत्म हो गए, ईमेल हो गए शुरू। तो आप ये बताइए कि लाल डब्बे होते थे पहले जिसमें लेटर बॉक्स डालते थे, कोई भी लाल डब्बा ऑथराइज था लेटर लेने के लिए? आप अपने घर के सामने लाल डब्बा लगाए थे और उसमें खूब लेटर डालते रहते, कितने दिन में पहुंच जाता? तो कभी नहीं पहुंचता। रिकग्नाइज होना चाहिए। तो जितने भी 99% हिंदू जो आ जाए वो हिंदू ही नहीं है हमारे। मैं बोलता हूँ ये बड़ा स्पष्ट, और ये मेरा पॉपुलर भी कर दिया हमारे मुसलमान भाइयों ने, कि मुसलमान तो मदरसे में डंडे से कुरान सीखता है। हिंदू को पूछो जरा कि ये धर्म है क्या, इस धर्म में क्या सिखाया गया है? मंदिर जाने से हिंदू हो जाता है या हिंदू नाम रखने से हिंदू हो जाता है? सारे वेदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में है। वेद पढ़ने के लिए जो आपने 9 से 6 कहा ना, नहीं है समय, परंतु भगवद गीता में समस्त वेदों का सार है। यह हम नहीं कह रहे, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, समस्त जो संत हुए हैं, ये नहीं जिसने अपना धर्म शुरू कर दिया और संत कहला रहा है। किस संत ने उनको संत कहा है? मैं इनकी बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा है, सब ने एक ही वाक्य कहा है कि भगवद गीता समस्त वेदों का सार है। तो हम तो कह रहे हैं, पढ़ ले भाई, सनातन धर्मी बन जा, कभी किसी से दुश्मनी नहीं करेगा, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, जीवन में शांति आ जाएगी, सुख प्राप्त हो जाएगा। किसी पोजीशन पे हो आप। अरे जिसके पास करोड़ों रुपया हो और शांति नहीं है जीवन में, हमने तो देखा है, गालियां दे रहे हैं। 2-2, 3-3 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बंबई के अंदर, और गालियां दे रहा था अपने बच्चों को, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। अरे निकम्मे कहीं के, ये वो दुनिया भर की गालियां सुना रहा था। परंतु उसका जो असिस्टेंट जो उधर था एक, वो भक्ति करता था, वो हंस रहा था। मैंने, तू क्यों हंस रहा भाई? बोलता है, प्रभु जी मैंने भगवद गीता पढ़ी है, मैं तो इनसे, मेरे पास कंपेयर किया जाए तो मेरे तो कुछ पैसा ही नहीं है, मेरी तो 5,000 सैलरी है और मैं तो बड़ा खुश हूँ। तो कौन? तो सनातन धर्म, इसलिए भगवद गीता पढ़ो, भगवान ने कहा है। तो कितना सिंपल है। ये अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि गणित सही व्यक्ति से नहीं सीखी, जिसको खुद गणित नहीं आती थी। और पहली बात तो ये, जितने जाते हैं ना अपने मन से जाते हैं, किसी से पूछते नहीं, क्योंकि 99 सारे नहीं, फिर मैं रिपीट करता हूँ, सारे गलत गड़बड़ नहीं है। जिन्होंने बिजनेस खोल रखा है वो, उनका बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। आप तो ये जानो कि राइट क्या है, रॉन्ग तो बहुत होते हैं। बताइए 2 दूनी 4 के कितने राइट आंसर हैं? एक ही है। और गलत आंसर कितने हैं? अनंत। तो गलत लोग अनंत होंगे, सही लोग भी हैं जो 2 दूनी 4 भी कह रहे हैं। अब वो फेमस हैं नहीं है, इससे कोई लोग मत, रोज ये देखो कि 2 दूनी 4 बोल रहे हैं क्या। आज यहाँ आते हैं, ब्रज में बैठा हूँ मैं तो, गोवर्धन में, भगवान ने मुझे दे दिया। अच्छा, भगवान तो बड़े, क्या कहते हैं उसको, बायस हो गए। बायस का मतलब कि वो क्या बोलते हैं हिंदी में, पक्षपाती हो गए। एक को दे दिया, एक को नहीं दिया। करेंगे भगवान ऐसा? क्यों करेंगे? अरे अपने कर्मों की मिलती है, भगवान के पास जाना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए, धर्म दो मुझे अकल दो कि मैं धर्म को समझ सकूं। आप ही बताइए मुझे, वर्ल्ड के अंदर पैसा लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। अगर एक का बढ़ेगा तो दूसरे का कम होगा, तो पक्षपात हो गया नहीं हो गया? अरे भगवान नहीं कर रहे कुछ ही, भगवान आए नहीं इसके लिए। भगवान तो आपको आनंद देने भी नहीं आए। गुरु आनंद नहीं देता, ध्यान रखिएगा। गुरु आनंद का रास्ता बताता है। भगवान भी हमें क्या करते हैं? रास्ता बताते हैं। गीता के अंत में कहा है भगवान ने, यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर, मैंने तुझे ज्ञान दे दिया। तो ये है, ये समझना पड़ेगा। इसलिए गुरु, आपने जो प्रश्न किया, हिंदुओं में इतना हुआ है क्योंकि उनका कोई माई बाप ही नहीं,
किसी को माई बाप ही नहीं बनाया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर सही गलत की पहचान करनी हो तो भगवत गीता जानना अवश्य, इंसान को पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए, जाननी चाहिए। एक चीज और, आपने बोला संत की बात कर रहे थे। हम सभी जानते हैं आजकल बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे, और आजकल ना एक नई चीज चली है, लोग कहते हैं बाबा बन जाओ पैसा है, नौकरी छोड़ो बाबा बन जाओ पैसा है, संत बन जाओ पैसा है। क्या ऐसा है कि बाबा बन जाने से पैसा है? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, तो आज उनको ये जवाब दे ही दीजिए कि क्या बाबा सिर्फ पैसे के लिए बनते हैं या क्यों बन जाते हैं लोग, संत बन क्यों बन मेरे तो जाते पैसे हैं? खत्म हो गए। मेरी वाइफ कहती है अरे बाबाओं ने पैसे कमा लिए, आपने पैसे कमा दिए। नहीं जी, ये सबसे, दिस इज वर्स देन रेप। जो बाबा बनता है पैसे कमाने के लिए, ये सबसे बलात्कार और हत्या, ये सबसे गहनतम पाप है। इसकी सजा बहुत जबरदस्त है। तो ये इनसे भी गया गुजरा पाप है, क्योंकि लोगों को मिसगाइड कर रहा है। और मुझे खुद अचंभा होता है, जो सनातन धर्म के लोग ऐसे कर रहे हैं, इनको क्या पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं है? अरे ये जो कोड़ी है रोड पे घूम रहा है, जिसको कोड़ में क्या है, उंगलियां चली गई, खाना भी सामने है तो खा नहीं सकता, हाँ उंगलियां नहीं है खाने के लिए, ऐसे उठाता है मुश्किल से, कुत्ते की तरह खाता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करे, क्या ये जानने की कोशिश नहीं करी ये है क्या, ये किसकी करनी आ रही है सामने? सोमालिया के अंदर आपने देखा, आप तो लोग ही मीडिया के हो, बच्चे पैदा होते हैं, क्या बुरी हालत होती है उनको देखकर, देख के शर्म आती है कि इससे अच्छा तो कुत्तों का जन्म हो रहा है। ये मनुष्य का जन्म लिया है, देखो क्या हालत है। मैं इन लोगों को बोलता हूं, अगर ये सुने, पहली बात तो सुनते नहीं है, ये सुने और देखें, इससे बड़ा कोई गलत काम हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अनंत जन्मों तक बुरे खाओगे, क्योंकि इतने लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। दिस इज वेरी क्लियर। सत्य बोलिए, शिष्यों के चक्कर में मत पड़िए। गुरु पूर्णिमा हमारी होती है, करते हैं पता का निफावा दे देते हैं, साल में एक बार गुरु को मिलते हैं आके। बताइए, आप कॉलेज में जाएं और साल भर की फीस दे के आ जाएं, फिर कभी कॉलेज ना जाएं, पास हो जाएंगे? कैसे पास हो जाएंगे? और इसी गलती, इसमें ध्यान रखने का, इन बाबाओं की नहीं है ज्यादा, जो लोग फॉलोअर है ना, इनकी गलती है। प्रश्न करे बगैर, भाई इनसे दीक्षा, अरे प्रभु जी टीवी पे देखा क्या अच्छा भजन करते हैं। अबे मैंने कहा गायक को ले रहा है गुरु, फिर तो उनसे अच्छे गाने वाले तो फिल्म इंडस्ट्री में है, हॉलीवुड बॉलीवुड में, उनके पास जा, सीख, संगीतकार बन। अरे हर चीज के गुरु अलग हैं। जानो ना सत्य दे रहे हैं क्या, और पूछो जाके। मैं जानना चाहता हूं ये प्रश्न, उत्तर दोगे? नहीं देंगे साहब। ऐसे थोड़ी गुरु जी से मिल सकते हो, तो फिर कैसे मिल सकते हो? इतने जारे ले लिए चेले कि अब टाइम ही नहीं है किसी के लिए, क्या फायदा? तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। इससे एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, क्या बाबा या संत बन जाने के बाद दैवीय शक्ति आ जाती है? जैसे बहुत सारे हम देख रहे हैं, चमत्कार करने लग जा रहे हैं लोग, अचानक से बीमार को ठीक कर देते हैं, सारी चीजें वापस दिला देते हैं। तो क्या सच में ये होती हैं चीजें, चमत्कार कर सकते हैं? देखिए, आपने बताया मुझे, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानती हैं। मैं बहुत लोगों से सीखा, बहुत लोगों का पढ़ा, मेरे पास अभी भी 400-500 किताबें पढ़ी होंगी लाइब्रेरी में। एक व्यक्ति मिला था मुझे, वो उनके देहांत हो गया, उनको KN राव जी भी कहते थे, गारंटीड एस्ट्रोलॉजर, मेहता जी हुए एक, मैं उनसे भी सीखा। वो व्यक्ति सिर्फ 2 जन्मपत्री देखता था दिन में, आज उनकी डेथ हो चुकी है। वो बड़ा अजीब व्यक्ति था, वो प्रेडिक्शन करता ही नहीं था, वो पहले पास बताता था। और जब उससे कोई उपाय की बात करता था, बोलता बकवास है, ले जा हड़प, कोई उपाय नहीं। वो सिर्फ हेल्थ के लिए दिया करता था। वो बोलता है कि कलर थेरेपी है। क्या है? हाँ, कलर थेरेपी कहता था वो, और वो भी 1-2 चीजों के लिए बोलता था, बस, ज्यादा कुछ नहीं। हेल्थ के लिए और गवर्नमेंट से कई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके, वो भी एक बताता था। इन उपायों से, कई तो छोटे मोटे उपाय, तो आप भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र करिए ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये छोटे मोटे तो पाप वैसी छाप हो जाएंगे। क्योंकि ये भी आता है KP सिस्टम के अंदर, ये है कि जब तक गुरु की दृष्टि नहीं होगी सही, तब तक आपके उपाय भी काम नहीं करेंगे, उपाय भी निष्फल हो जाएंगे। तो बेसिक छोटे मोटे तो हो जाते हैं,
परंतु पहली चीज क्या है, आपने पहला गरीब घर में जन्म ले लिया, कर लो उपाय, कर सकते हो, कैसे जन्म चेंज करोगे। दूसरी चीज, ये जो चमत्कार दिखाते हैं, अब मैं आपको क्या, आप तो इस चीज को जानते हैं, प्रश्न कुंडली होती है एक चीज, हम आप तो छोड़ दिया सब कुछ है। हम एक व्यक्ति से मिले, आप जाओ, वो स्लेट पे लिख देता था आपके प्रश्न, पकड़ा देता था, ये प्रश्न लेके आए हो। तो हमने ये भी विद्या सीखी, हमने प्रैक्टिस हम भी करते थे, जो आता था हम उसके प्रश्न कुंडली बना के बता देते थे, ये प्रश्न है तेरा। परंतु उत्तर देने वाले कम ही होते हैं कि होगा क्या, वो भी हैं। तो ये सिद्धियां भी होती हैं, हमारी शास्त्रों बताया गया है। एक होती है प्राप्य सिद्धि, जिसमें आप कुछ भी चीज प्राप्त कर सकते हो। आप यहां बैठे हुए अमेरिका से वहां कुछ चीज ला सकते हो, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, ये सब सिद्धियां हैं। टेलीपैथी भी नहीं, फिजिकली जा सकते हो, जाते थे पहले, जैसे चंद्रयान 3 है, ये इंडिया पहली बार गई है, भारत नहीं। भारत के लोग तो पहले भी जा चुके हैं, इंडिया के लोग पहली बार गए। हमारे शास्त्रों में ये दूसरे ग्रहों की यात्रा तो सब ऋषि मुनि करते थे, ट्रैवल करते थे बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो बेसिक फैक्ट ये है कि ये हैं शक्तियां, परंतु इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर आज प्रॉब्लम है ना, तो कई उपाय जो है ना प्रॉब्लम को शिफ्ट कर देते हैं, सॉल्व नहीं करते। अब अभी जन्म में शक्ति तो है उसको सहन करने की, अगले जन्म में कहीं बुरी हालत होगी तो क्या होगा, क्योंकि अगले जन्म के भी पाप होंगे और ये और साथ में जुड़ जाएगा, हो गया खत्म। और कंपाउंड इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है फिर, तो उसको सही कर दिया। दूसरा प्रश्न कुंडली से पता लग जाता है कि व्यक्ति सही होगा कि नहीं सही होगा। मैं जानता था कि ज्योतिषों को जो बदमाश थे, परंतु बड़े इंटेलिजेंट थे, वो देख लेते थे कि इसका 1 महीने बाद बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, सारी इसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो बोलते थे कि ये उपाय कर, उससे कम से कम 1-2 लाख रुपए ले लेते थे, और 1 महीने बाद ऑटोमेटिकली होना ही था, और उसका 1 महीने के बाद सब सही हो गया, वो तो उनका चेला हो गया। तो बेसिक फैक्ट ये है कि लोगों को समझना पड़ेगा, शरीर की प्रकृति चाहते हो या आत्मा की। शरीर की प्रकृति नहीं है, क्योंकि अंत में सब जीरो हो जाता है। प्रकृति तो आत्मा की होती है, आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और जो आत्मा की बात नहीं करते वो आध्यात्मिक नहीं है, वो स्पिरिचुअल नहीं है, रिलीजियस है। तो रिलीजियस और स्पिरिचुअल में जमीन आसमान का फर्क है। एक होता है डॉक्टर, जो कि उसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अर्थात लक्षणों का, या दाग आ रहा है, फोड़ा आ रहा है, ऊपर से मल्हम लगा दिया, चला गया, फिर यहाँ आ गया, फिर मल्हम लगा दिया, फिर यहाँ आ गया, फिर मल्हम लगा दिया। एक डॉक्टर होता है, बोलता है ओहो ये तो तेरे खून में प्रॉब्लम है, वो उसको जड़ से दूर करता है। जड़ से दूर होती है जब आत्मा के लिए कार्य किया जाए, तब वो जड़ से प्रॉब्लम दूर होती है। तो ये जादूगिरी और ये सब, ये कोई गुरु थोड़ी है। अब जिसने सही कर दिया, वो गुरु कहाँ से हो गया? वैद है। क्या है? वैद है। जैसे दवाई होती है, कई लोग पिछले जन्म में खूब लोगों ने उनसे पिछले जन्म के कर्म के बैलेंस है, वो चूना भी दे दे वो सही हो जाएगा, क्योंकि पिछले जन्म का क्या था, उसको लेन देन था, उसने पैसे दिए फीस, इसने चूना खिला दिया, क्योंकि पिछले जन्म का लेन देन था, वो ठीक हो गया, उसकी खूब धंधा चल रहा है जबरदस्त। तो ये अरे जादूगरी देख रही है तो भगवान की देखो, पृथ्वी लटका रखी है हवा में, हैं जी, तू लटका के दिखा, सोना बना देते हैं। अरे खान दे देना, भारतवर्ष के अंदर तेल की बड़ी कमी है, कुछ तेलों की खान निकाल, है? नहीं नहीं, क्यों नहीं, तू तो बड़ा भगवान है, निकाल तेलों की खान। छोटा सा एक छल्ला दे दिया, वो तो एक जादूगर बंबई में, मुझे अभी तक याद है 83 में था वो, माताजी यू विल बी शॉक, जो भी चीज वो एक व्यक्ति था बड़े वाले, वो जो भी करते थे वो सारा कर देता था। ऐसे करके मुंह से निकाल देगा शिवलिंग, ये लो, माथुर था उसका नाम। प्रभु जी हमारे उसने टेम्पल के अंदर ना, ऑडिटोरियम के अंदर हमने सब लोगों को बुलाया था, और उसने बोला क्या चाहिए बोलो, लड्डू,
लड्डू दे दिया प्रभु ने। और उसने साफ कहा मैं भगवान नहीं जादूगर हूं। क्या हूं? जादूगर हूं मैं। और फिर कई लोग इसमें डेवलप कर जाते हैं सिद्धियां भी, वो प्राप्य सिद्धि होती। तो इसलिए अरे देखना है तो उसको देखो ना, बीच में क्या बड़ा बनियन ट्री है, पीपल का पेड़ उस बीच में है, देखो क्या मनुष्य बनाए हैं, देखो इस सृष्टि को देखो, इससे ज़्यादा मिस्टीरियस है कोई चीज़, रहस्यमय। आज साइंटिस्ट लगे हैं पागलों की तरह, तब भी इसका रहस्य समझ नहीं पा रहे। हम गए साउथ अफ्रीका एक बार, तो मैं और मेरी वाइफ बीच पे चल रहे डरबन के अंदर, मैं देख विष्णुप्रिया कितना अजीब चीज़ है। बोले क्या? मैंने कहा हम उल्टे टंगे हैं, पानी नहीं गिर रहा, ना हमें लग रहा है कि हम उल्टे चल रहे हैं। सदर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल उल्टे, केप टाउन के अंदर उल्टे थे एकदम। मैंने कहा देखो क्या बनाया है हमारे, जब प्लेन से इक्वेटर भी कहा उसने, क्या हम इक्वेटर क्रॉस कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, अर्थात पता ही नहीं लगा। ये भी नहीं कहा सर बोले यूं यूं हिला लेना है, मुझे तो नहीं कहा पायलट ने कि ऐसे कर लेना साहब, नहीं तो उल्टे लगोगे, प्लेन उल्टा हो गया है, तो सीधा चल रहा। क्या है ये? अरे अगर देखना है तो उसकी शरण में जाओ, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ, ये सब है। और भगवान कहते हैं ये तो मेरे अंश मात्र से चल रहा है। गीता में कहते हैं भगवान ये है ग्रेटनेस। ये इन लोगों के चक्कर में, अगर वो ये करके बोलता है कृष्ण भक्ति करो, तब तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति है, एक्सेप्टेड। परंतु अगर चेला बनाकर कि मैं ही भगवान हूं, तो भाई फिर आई एम वेरी सॉरी। हमारे सारे पुराणों के अंदर जितने भी असुर थे अपने आप को भगवान ही कहते थे। रावण भी भगवान कहता था, हिरण्यकश्यप भी भगवान कहता था। आज पता लगा हर जगह से उदय हो जाते हैं भगवान, पता नहीं कितने भगवान हो जाते हैं। ये बेवकूफ़ी किसकी है? लोगों की। अगर कोई आपको चीट कर रहा है, उसका कारण ये है कि आपको नॉलेज नहीं है, तो उसकी गलती है। परंतु गलती किसकी है ज़्यादा? जो उसके साथ उसको भगवान मान ले। तो जनता की ये प्रॉब्लम है, उनको अपने आप को एजुकेट करना होगा, उनको भगवद गीता जाननी होगी। मतलब उद्देश्य एक होना चाहिए, कृष्ण भक्ति।